अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आप जंगल की दुनिया में देखेंगे तो यह फील होगा कि कुदरत ने हर चीज़ बहुत ही उम्दा तरीके से चला रखी है। बदलते हुए मौसम की तरह हर जानवर भी खुद को माहौल के मुताबिक बदलता है ताकि फ्यूचर में वो जिंदा रह सके। लेकिन फिर भी दोस्तों कई बार कुछ जानवर गलती से बर्फ़ के चुंगल में फंस जाती हैं। इनमें से कुछ तो अपनी अकल को इस्तेमाल करके निकल जाती हैं, लेकिन कुछ बेचारे यहाँ हमेशा के लिए फंस जाती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही जानवरों की जो बर्फ में ऐसे फंसे कि वहीं जमे के जमे ही रह गए। तो आइए दोस्तों वीडियो का आगाज करती हैं। नंबर 1 पर है ब्रेव फॉक्स। दोस्तों कुदरत के हसीन नज़ारे हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दूर दूर तक फैले रंगीन नज़ारे, बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे मैदान, नदियाँ और झीलें हर किसी का मन मोह लेती हैं। लेकिन दोस्तों ये खूबसूरती कभी कभार खतरनाक भी साबित हो जाती है और कई बार तो कुदरत हमारी एक छोटी सी गलती भी माफ़ नहीं करती, जिसकी सज़ा हमें बुरे तरीके से झेलनी पड़ती है। दोस्तों यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जहाँ जर्मनी में मौजूद नदी की पतली बर्फ पर चलना इस जवान लोमड़ी के लिए मुसीबत बन गया। इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन पतली बर्फ इसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो टूट गई। लोमड़ी ने नदी में कुछ देर तक तैरने की कोशिश भी की, लेकिन बाहर आने में कामयाब न हो सकी और कुछ ही देर में इसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जम गई। जी हाँ दोस्तों, इस बर्फ में जमी इस लोमड़ी को वहाँ मौजूद एक शख्स ने देखा तो इसने फौरन इसे बाहर निकालने का सोचा, जिसको करने के लिए इसने आरी का इस्तेमाल किया। जिसके बाद ये शख्स इस लोमड़ी को निकालकर डॉक्टर के पास ले गया। यहाँ पर सीखने लायक बात यह है कि बर्फ भी कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसलिए बगैर किसी जांच पड़ताल के कभी भी जमी हुई बर्फ पर मत चलिएगा। नंबर 2 पर है फ्रोजन फिश। दोस्तों हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि ये बताना है कि कभी कभी हम सब कुछ करके भी नेचर के जाल में फंस जाती हैं। लेकिन अगर आपको नॉर्वे की समुद्री किनारों पर जनवरी की सर्दी में तैरने का शौक नहीं है तो आपको किसी किस्म के डर या खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। यहाँ मौजूद एक शख्स ने सुबह सवेरे एक अजीबोगरीब चीज देखी जब वो अपने कुत्ते को यहाँ पर टहला रहा था और समुद्र में जमी हुई बर्फ को देख रहा था। तभी इसकी नज़र सतह के नीचे जमी हुई मछलियों पर पड़ती है। ये मछलियाँ दिखने में ऐसे महसूस हो रही थी जैसे इन्हें कोई जादू से बर्फ में जमा दिया हो। जी हाँ दोस्तों, नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन का कहना था कि ये कोई अजूबा या जादुई कारनामा नहीं बल्कि एक बदकिस्मती से होने वाला इंसिडेंट है। दरअसल ये मछलियाँ किसी शिकारी के जाल से बचने की खातिर पानी की सतह के ऊपर आ गई, लेकिन जल्दी से वापस नहीं जा सकी क्योंकि दोस्तों इस दिन हवा तेज और दर्जा हरारत कम होने की वजह से बर्फ की एक परत जल्दी से जम गई और ये मछलियां वहीं पर कैद हो गई। नंबर 3 पर है फ्रोजन मॉस। दोस्तों लगता है कि नॉर्वे में कोई शैतानी भूत रहता है जो बर्फ में जानवरों और इंसानों को फंसाकर खुशी महसूस करता है। जी हाँ, तभी तो नॉर्वे में आए दिन ऐसे किस्से सुनने को मिलते ही रहते हैं। इस घटना में एक जानवर जो कि एक काफी बड़े साइज का होता है वो भी बर्फ के जाल में फंस गया और शायद इसकी वजह इस बड़े साइज के जानवर का वजन हो सकती है। यहाँ मौजूद ये शख्स एक फ्रोजन झील में स्केटिंग कर रहा था। तभी इसने देखा कि बर्फ के बीच में मिट्टी सा कुछ है और जैसे ही वो पास किया तो इसने देखा कि इस यूरोपियन मॉस ने झील पार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसके बीच में ही फंस गया। जानवरों के नेचर के हिसाब से ये एक आम सी बात है क्योंकि मॉस बहुत अच्छे तैराक होती हैं और कड़ाके की ठंड को भी आसानी से बर्दाश्त कर सकती हैं। लेकिन इस मॉस के लिए ये बात इतनी आसान नहीं थी। इस शख्स ने बताया कि किनारों पर बर्फ की ज्यादा मोटी परत होती है और दरमियान में पतली परत होती है। शायद वो इस मॉस का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी क्योंकि दोस्तों मॉस का वजन 600 किलोग्राम होता है। नंबर 4 पर है जापान फिश स्केटिंग रिंग। दोस्तों हर बार जानवरों को बर्फ में जमाने में कुदरत का हाथ नहीं होता, कभी कभी इंसान भी इस काम को कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2016 के आखिर में जापानीज थीम पार्क स्पेस वर्ल्ड ने एक खास फेस्टिवल का आगाज किया जिसमें इन्होंने 500 छोटे साइज की मछलियों को बर्फ के अंदर जमा दिया और इनमें से तो कुछ हैलो जैसे वर्ड की शेप में जमी हुई थी तो कुछ को स्केटिंग करने वालों को सही सिमत बताने के लिए तीरों की शक्ल दी गई थी। इस काम को इंटरनेट पर बहुत से लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, जिसके जवाब में वहाँ के मैनेजर का कहना था कि ये मछलियाँ पहले से ही मरी हुई थी, लेकिन इसी के चलते स्पेस वर्ल्ड ने इस फेस्टिवल को बंद कर दिया और फिर इन मछलियों की याद में एक मेमोरियल सेरेमनी रखकर ये साबित कर दिया कि जापान में कुछ भी मुमकिन है। नंबर 5 पर है फ्रोजन क्रोकोडाइल। दोस्तों जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और हर जगह बर्फ ही बर्फ जमा हो जाती है
तो ठंडे खून वाले कई जानवर हाइबरनेशन में चले जाती हैं और इनका मेटाबॉलिज्म बहुत धीमे पड़ जाता है और वो वहाँ पर बिना मूवमेंट किए कई दिनों तक पड़े रहती हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि तब क्या होगा कि अगर पूरी सतह ही बर्फ की मोटी परत में जम जाए और इनके सांस लेने में कोई ऑक्सीजन ना बचे। लेकिन परेशान मत हो, क्योंकि इनके लिए इनके पास सोल्यूशन मौजूद है। दरअसल मगरमच्छ सर्दियों में जमने से पहले नाक के ऊपर का हिस्सा सतह से ऊपर रखती हैं और वो इस तरह सांस लेते रहती हैं और फिर जैसे ही मौसम गर्म होता है और बर्फ पिघल जाती है तो वो कई दिनों बाद पहले की तरह नॉर्मल हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थे बर्फ के चुंगल में फंसे कुछ ऐसे जानवर जिनमें कुछ बड़ी किस्मत वाले थे तो कुछ नहीं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।